शिव पुराण में है काल महिमा का वर्णन। मुनि वर्ण बोले, वायु भगवान काल से विश्व की उत्पत्ति और सहिता होती है। निसंदेह काल का अतिरिक्त और कोई देव कहीं पर नहीं है। सारा जगत इसी के मध्यम चक्र के समान घूमता रहता है। विधि विष्णु शंकर देव दैत्य और राक्षस कोई भी काल की प्रकृति का अतिक्रमण नहीं कर सकते। ये भयंकर प्रभु है। ये भूत वर्तमान भविष्य द्वारा प्रजा को कुमार यौवन प्रौढ़ और वृद्धावस्था में बदलते रहते हैं। ये देव काल कौन है, किसके वश में, और कौन देव इसके वश में चलता है। वायु ने मुनियों से कहा, मुनि समय पर सूचक काल महेश का तेज है। ईश्वर का बल सरासर संसार को नियंत्रण में रखता है। उसी कारण काल भगवान है, काल भगवान में है। महेश के तेज बल से निकलकर काल की चिंगारियां आग से तपाए हुए लोहे की फुलझड़ियों के समान स्वतंत्र फैली जाती है। इसलिए समस्त संसार के काल के वश में ही, किंतु काल जगत के वश में नहीं। काल केवल शिव जी के वश में है, पर शिव जी उनके वश में नहीं, क्योंकि शिव जी का अक्षीय तेज काल में स्थित है। शिव कृपा से विरले महापुरुष अपनी विष्णु बुद्धि से काल का उल्लंघन कर सकते हैं। काल कृत कर्म का नहीं, समस्त जगत पर ही शासन करने वाला सम्राट काल का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इंद्रिय पर संयम रखने वाले महापुरुष समस्त धरा को जीत सकते हैं, पर काल को नहीं। अधिक क्या कही, वेद चिकित्सक और रसायन के ज्ञाता भी मृत्यु को नहीं हटा सकते। निसंदेह काल परमेश के तेज के अतिरिक्त किसी का नियंत्रण नहीं। काल की विचित्रता अवर्णनीय है। उनकी प्रकृति अजय, दुखी को सुखी, सुखी को दुखी, धनवान को निर्धन, निर्धन को धनवान, स्वस्थ को अस्वस्थ, रोगी को स्वस्थ बना देता है। देखो, समय से मनुष्य मरता और जन्म लेता है। समय पर शीतल पवन, वर्षा, बादल, ग्रीष्म काल का उदय होता है। समय आने पर भी सब वस्तु सफल दिख पड़ती है। समय पर ही उनका पतन हो जाता है। भगवान शिव विलक्षण रूपधारी है। अतः काल, बंधन, मोक्ष, प्रकृति, पुरुष और शिव विष्णु के प्रत्येक ऐसे महेश्वर शिव जी की प्रणाम है। राम जी राम।